वैसे जब मैं इंडिया थी तो कनाडा का नाम लेती मेरे दिमाग में आता था ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चारों तरफ पानी, खूब सारी स्नो और जो बीसी की हरियाली है ना, ब्रिटिश कोलंबिया की, वो। पर सस्कैचुअन के अंदर जो है वो मुझे ओल्ड कनाडा देखने को मिला। ये है कैसल ब्यूट की ड्राइव। रजाइना से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर दूर है ये। इसे ओल्ड कनाडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो लैंडमार्क है वो इंडिजियस पीपल के हैं, यानी कि आज से 50 से 60 साल पहले जो कनाडा की कंडीशन थी दिखने में वो ऐसी थी। जब हम लोग कैसल ब्यूट की तरफ जा रहे थे तो जो ड्राइव थी ऐसा लग रहा था कि या तो हम लोग कहीं राजस्थान में घूम रहे हैं या फिर दुबई के किसी एरिया में आ गए, क्योंकि ये कंप्लीट डेजर्ट ही था चारों तरफ। और यहाँ पे खूब सारे फार्म्स भी थे आगे जाके। फार्म्स तो नहीं बोल सकते हम उन्हें, उन्होंने सिर्फ एनिमल्स रखे हुए थे जैसे घोड़े, गाय वगैरह। तो हम जो बोलते हैं ना कि परफेक्ट फार्म हाउस, वो नहीं थे वहाँ पे। उन्होंने खुले ही छोड़े हुए थे। जैसे राजस्थान में क्या होता है, मोस्टली खेतों के अंदर वैसे ही जानवर छोड़े हुए होते हैं उन्होंने खाने पीने के लिए, स्पेशली समर में। तो यहाँ पे स्नो में तो मुझे नहीं पता क्या होता होगा इनके खेतों में, पर गर्मियों में इन्होंने अपने जानवर ऐसे ही छोड़े हुए होते हैं ताकि वो खुला खा पी सके, घूम सके अपना। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी हर तरीके की लैंग्वेज यूज़ करके इन घोड़ों को बुलाने की, पर ना तो ये हिंदी समझे, ना इंग्लिश, ना मेरी अपनी मारवाड़ी भाषा, ना पंजाबी, कुछ भी नहीं समझ पाए। पर जो लोग थे यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने खुद ही बोला कि आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, आप चाहो तो हमारे लैंड के अंदर आके भी घूम सकते हो। मैंने वैसे सुना है कि कनाडा के अंदर जो ऐसे फार्म हाउस में जो रहते हैं फार्म एनिमल्स, वो डरते नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों ये डर रहे थे हम सबसे। तो चलो हम पहुंच ही गए फाइनली कैसल ब्यूट। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर इन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन कर रखा है इसको। रात के 11:30 बजे तक हम यहाँ पे आ सकते हैं। ऑनेस्टली यहाँ पे कोई गेट नहीं है कि उन्होंने 11:30 बजे बंद कर देना, पर इन्होंने गूगल पे जो टाइम है मेंशन किया वो मैक्सिमम रात के 11:30 तक है। नाइट स्टे आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अगर कोई कैंपिंग के लिए आ रहा है तो बता दूँ, सॉरी गाइस, यहाँ पे कैंपिंग की परमिशन नहीं है। और ये इन्होंने लैंड ओनर्स ने एक नोट लगाया हुआ है। पता नहीं घूमने में तो ये कैसा लगेगा वहाँ क्लोज़ में जाके, पर जो ड्राइव थी वो बहुत अमेजिंग थी। बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरी थिंकिंग से कि ये भी एक कनाडा का हिस्सा है। तो चलते हैं अब हम ऊपर की तरफ। ये जो ब्यूट है ये एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है जो कि एक ओल्ड रिवर के पास में बना हुआ है, पर मुझे कहीं पे भी वो रिवर दिखाई नहीं दी। सारे बोलते हैं कि उसका एक सीज़न होता है, उसी टाइम में हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी दिखाई देता है। वैसे ये जो ट्रेल थी ये चढ़ने में तो ठीक थी, पर उतरने में बड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि पैर फिसल रहे थे। और ऊपर जाके भी कुछ खास नहीं मिला, थोड़ा बहुत डेजर्ट एरिया दिखा। पर ये जो कुछ केव्स थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। थोड़ी सी पहले स्टार्टिंग में डरावनी लगी, पर फिर अंदर जाके पता चला कि इतनी बड़ी नहीं है, बस यहीं तक ही एंड हो गया इसका। यहाँ पे बाहर कुछ नोटिस या कह लो कि चेतावनी बोर्ड लगे हुए थे कि आपको यहाँ पे स्नैक वगैरह मिल सकते हैं, पर हमें तो यहाँ पे कोई सांप, ना कोई सांप का बच्चा, कुछ भी नहीं दिखा। हो सकता है कि वो काफ़ी अंदर तक छुपे हुए हो, पर हमें कुछ नहीं दिखा। तो टोटल जो मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्पेशली यूनिक था। अच्छे से अच्छा मैं बोलूँगी कि यूनिक था ये, क्योंकि मैंने ऐसी ड्राइव या कह लो कि ऐसी जगह पे कनाडा में कभी विज़िट नहीं किया। तो अगर आप लोग सस्कैचुअन में रह रहे हो तो मस्ट विजिट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी के पास में और भी अच्छी लोकेशन है तो मुझे मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताना।